बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ये है सचल न्यूज़ और मैं हूँ आबदा खान। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। ऑल पाकिस्तान टिम्बर ट्रेडर्स एसोसिएशन के चेयरमैन शर्जील गोचलानी ने सचल टाइम्स से बातचीत करते हुए कहा कि लॉकडाउन की वजह से शिपिंग कंपनी के पास माल फंसा हुआ है, हमारा सरमाया भी लगा हुआ है। मजीद उनका क्या कहना था, आइए जानते हैं। इस वक्त फोन के ऊपर तकरीबन 1.5 लाख के करीब कंटेनर इसके मल्टीपल रीजन। इसमें सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जो शिपिंग कंपनीज हैं, पिछले 15 दिन लॉकडाउन था, इसके बाद डैमेज और डिटेंशन चार्जेस है वो वेव करने को तैयार है। हमने हुकूमत पाकिस्तान से 15 दिन तक। पाकिस्तान में एक तरफ कोरोना है तो दूसरी तरफ भूख। हुकूमत को गरीबों की फिक्र है। वायरस से गरीब तबके को ज्यादा नुकसान हुआ। हर गरीब घराने को 3 माह में 12,000 रुपए मिलेंगे। मौजूदा वसाइल से कोरोना पर काबू पा लेंगे, वजीर आजम का तकरीब से खिताब। सुरजानी पुलिस की कार्रवाई। मुफ्त राशन के लिए जाली फार्म फरोख्त करने वाले 4 अफराद गिरफ्तार। मुलजिमान गरीब जरूरतमंद लोगों में राशन फार्म 50 रुपए में फरोख्त कर रहे थे। मुलजिमान से जाली फार्म और 400 अफराद की फहरिस्त बरामद। शहर कायद में लॉकडाउन और जुमातुल मुबारक के इज्तिमा के हवाले से सचल टाइम्स के नुमाइंदों ने समाजी रहनुमा और मुख्तलिफ तबके के लोगों से बात की है। इस बारे में उनकी क्या राय है, मजीद उन्हीं से जानते हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ करीमाबाद मार्केट में। हमारे शहरियों से बात हुई, उनका यही कहना है कि कोरोना वायरस से हम बहुत परेशान हैं और महंगाई भी कर दी है बहुत, और आवाम का यही कहना है कि सिंध हुकूमत से मुतालबा करें, महंगाई पे नोटिस दें। आइए शहरियों से बात करते हैं मजीद। आलू प्याज वगैरह लिए, सब्जी वगैरह ले लिया। जिस तरीके से पहले मिलती थी उससे तकरीबन महंगी है। मखलूक से, हुकूमतों से कुछ नहीं होगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से सारी चीज़ें होंगी। सिगरेट से लेके छलिया से लेके पान, खाने पीने की अशिया, चावल, दाल, चीनी, हर चीज़ महंगी हो गई है, सिर्फ टमाटर के अलावा। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से सेहतयाब होने वाले पहले मरीज याह्या जाफरी ने अपना प्लाज्मा कोरोना के शिकार मरीजों के इलाज के लिए अतिया कर दिया। याह्या जाफरी का कहना है कि वायरस कुछ ही अरसे में तारीख बन जाएगा, लेकिन हमारी कोशिशें याद रखी जाएंगी। सिंध हुकूमत की जानिब से कोरोना वायरस से निपटने के लिए कायम किए गए कोरोना फंड में 3 अरब रुपए से जायद रकम जमा हो गई। तर्जमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वाहब का कहना है कि 1 अप्रैल तक फंड में 3 अरब रुपए से जायद फंड जमा हो चुके थे। चीन में कोरोना वायरस पर अब काबू पाया जा रहा है। यही वजह है कि एहतियात के तौर पर चीन के शहर शेनजन में बिल्ली और कुत्ते का गोश्त खाने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। कराची के इलाके कायदाबाद में मकामी लोगों ने कोरोना वायरस से बचने के तमाम एहतियाती तदाबीर और अहकामात को खाक में मिला दिया। गरीब अवाम राशन के हसूल के लिए हजारों की तादाद में सड़कों पर निकल आए। इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी रही। एक्सपो सेंटर कराची में पाक फौज के जेर इंतजाम 1200 बिस्तरों के आइसोलेशन सेंटर का इफ्तिताह। कोर कमांडर, गवर्नर और वजीर सेहत ने जायजा लिया। कोरोना वायरस के खतरे के पेश नजर जर्मन शहरियों की पाकिस्तान से रवानगी। खसूसी परवाज के जरिए 262 जर्मन शहरी दोहा बरास्ता फ्रैंकफर्ट रवाना। ज़राए के मुताबिक जर्मनी जाने वालों में सिफारती अमला भी शामिल। कतर एयरवेज की खसूसी परवाज के जरिए जर्मन शहरियों और सिफारती अमले को इस्लामाबाद से रवाना किया गया। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से खाली तैयारे की आने की इजाजत दी गई थी। ये थी अब तक की खास खबरें। मजीद जानने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट सचल times.tv। आप रहिएगा सचल टाइम्स के साथ।